प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कौन हो सकता है? हेलो। हेलो। हम आपके नए पड़ोसी हैं। वो साथ वाले मकान में परसों ही शिफ्ट किया है हम लोगों ने। ओह हाँ, परसों मैंने ट्रक से सामान उतरते हुए देखा था। चलो अच्छा हुआ, बड़े दिनों से मकान खाली पड़ा था। आइए। अच्छा, थैंक यू। एक साथ तो मिला। पड़ोसियों के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो किसी ने कहा है ना कि यू कैन लिव विदाउट फ्रेंड्स बट नॉट विदाउट नेबर्स। आपने बिल्कुल सच कहा। अगर पड़ोस के बगैर आदमी रह सकता तो जंगलों में भी घर होते। आपका नाम क्या है? ये मेरी बेटी है मोना। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बड़ा प्यारा नाम है। मैं तो कल से ही बोर हो रही थी। ये मोना का ही आइडिया था कि आज चलकर सारे पड़ोसियों से इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया था। और आंटी, हमने पड़ोसियों से मिलने की शुरुआत आप ही के घर से की है। ये तो बहुत अच्छा किया, थैंक यू। फिर आज से हम आपके पक्के दोस्त। बिल्कुल पक्के दोस्त आंटी। आपकी बेटी बहुत होशियार है। थैंक यू। काश ऐसी बेटी भगवान सबको दे। आज मोना आई थी। कौन मोना? पड़ोस में आई है, परसों ही शिफ्ट किया है। बड़ी प्यारी बच्ची है। देखो स्नेह, भगवान ने चाहा तो हमारे घर भी मोना जैसी बिटिया आ जाएगी। मां मन्नत मांगने गई है ना, मुझे विश्वास है इस बार उनकी कामना जरूर पूरी होगी। फिर जिस चीज पर हमारा वश नहीं है उसके लिए उम्र भर रोया तो नहीं जा सकता ना। लेकिन स्नेह, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम 24 घंटे गम में डूबे रहें। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। शायद भगवान ही हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन ये कितनी लंबी परीक्षा चलेगी रवि, मैं अब थक गई हूं। हिम्मत रखो स्नेह, सब ठीक हो जाएगा। ये घर की खाली दीवारें मुझ में और खालीपन भरती रहती हैं। तुम ठीक कहती हो स्नेह, खाली दीवारें काटने को दौड़ती हैं। मैं जल्दी कुछ अच्छी सी पेंटिंग्स लाकर इन दीवारों पर लगा दूंगा। पेंटिंग लगा देने से दीवार का खालीपन तो भर जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरा खालीपन कब दूर होगा। भगवान ने चाहा तो ये खालीपन भी जल्दी भर जाएगा। अब देखो ना, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हम दोनों में से किसी में कोई कमी नहीं है। याद करो डॉक्टर ने क्या कहा था, उम्मीद मत छोड़ो, किसी भी दिन वो पल आ धमकेगा जिसका हमें इंतजार है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? स्नेह, अरे गीता में कृष्ण जी ने भी यही कहा, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आंटी, आप उदास मत होइए, आपके घर भी काका आ जाएगा। भगवान की मर्जी नहीं है बेटी। आंटी, पापा कहते हैं कि बच्चों की बातें हमेशा सच होती हैं, और देखिएगा आपके घर एक काका जल्दी ही आएगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले। देखिएगा आंटी, आपके घर एक काका जरूर आएगा। मेरी मम्मी भी यही कहती हैं कि मेरी बात कभी झूठ नहीं निकलती। अच्छा स्नेह, मैं चलता हूँ। अरे माँ आ गई। प्रणाम। बेटा, ला मुझे। ला मुझे दे दो।
बैठो माँ। माँ, इस बार तो तुमने वैष्णो देवी में बहुत दिन लगा दिए। क्या करती, अपने बेटे और बहू के लिए मन्नत जो मांगनी थी। और फिर जानते हो बेटा, वहाँ एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए थे, उनके दर्शन में भी 2 दिन लग गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत जल्द तुम्हारे घर एक पोता आएगा। हाँ माँ, अब तो तुम भी कितनी बार मन्नत मांग चुकी हो। पता नहीं भगवान तुम्हारी और हमारी मन्नत कब पूरी करेगा। ना बेटा, ऐसे निराश नहीं होते। भगवान अपने भक्तों की इसी तरह परीक्षा लेते हैं। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर है। ठहर, थैला देना बेटा। जी। ओहो, प्रसाद तो मैं भूल ही गया था। हाँ। लो जी, जय माता की, सुखी रहे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। ओके स्नेह। अच्छा माँ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठहर बेटा, झोली कर। भगवान तेरी गोद भरे। रवि, मुझे लगता है इन खाली दीवारों को ढकने का समय आ गया है। हाँ, मैं कल ही एक पेंटिंग लाकर यहाँ लगा दूंगा। अच्छा स्नेह, एक बात बताओ, तुम्हें किस तरह की पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं? नदी, पेड़, झरने? नहीं, मुझे नदी वदी नहीं चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए। देखो स्नेह, तुम सच रवि, मैं चाहती हूँ तुम एक खूबसूरत सी तस्वीर लाकर यहाँ लगा दो। ओके बाबा, लगा दूंगा बस। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? ये क्या मजाक है स्नेह? मैं सीरियस हूँ। मुझे 15 दिन ऊपर हो गए हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सच स्नेह? हाँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। शायद मोना की बात सच हो जाए और हमारे घर एक बच्चा आ जाए। ठीक है, तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। हाँ, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी मेरा वहम ना हो। नहीं स्नेह, हम कल ही चलेंगे डॉक्टर के पास। मुबारक हो, आपका सपना अब जाकर पूरा हुआ। शी इज प्रेग्नेंट नाउ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इनका अब पूरा ख्याल रखना, अब इन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू डॉक्टर। अगले महीने आकर आप ये चेकअप करवा लेना, और साथ ही मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, इन्हें आप जरूर ले लीजिएगा। साथ ही न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना है। अच्छी खुराक रखना, हरी सब्जियाँ, फल और रोज का 1 लीटर दूध जरूर लेना। जी। इसके अलावा कोई और हिदायत डॉक्टर? वैसे तो कोई खास हिदायत नहीं है, मगर भारी चीजें मत उठाना और कोई भाग दौड़ का काम मत करना। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। माँ मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। सच? ओ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं ना कहती थी मेरी मन्नत पूरी होगी। हाँ। अगर मैं पहले वैष्णो देवी हो आई होती ना, तो इस घर में अब तक किलकारी में गूंज रही होती। मोना होगी। अरे जरा संभल के, इसने भागना नहीं। हाँ मैं। हेलो हेलो, आइए अंदर आइए। नमस्ते आंटी। हेलो मोना। असल में ये आंटी, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अच्छा, वेरी गुड। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको मिठाई खिला दूँ। ये लीजिए। लेकिन मिठाई पहले मैं खिलाऊंगी। मुंह खोलो। हाँ। जीती रहो बेटी। देखो बेटा, डॉक्टर से होकर जल्दी घर आ जाना। आज तुम्हारे जेठ जिठानी बहुत दिनों के बाद घर आ रहे हैं। मैं जानती हूँ माँ जी, उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे। डॉक्टर के बाद बस मंदिर जाएंगे। हाँ हाँ जरूर।
वो तो नर्सिंग होम के पास ही है ना? जी। अरे स्नेह जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ। अच्छा माँ। ओके बेटा। माँ हम लोग आ गए। आई बेटा, आ गया बेटे। कैसी हो माँ? मेरे लाल भागवती बहू। नमस्ते। चलो जाओ दोनों उधर बैठो। बहुत दिनों के बाद वक्त निकाला। क्या करूं माँ जी, जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ वक्त ही नहीं मिलता। माँ मैं जब से स्नेह की खबर मिली हम तो तब से आने की कर रहे थे, लेकिन वक्त ही अब मिला। कहाँ गए दोनों? अरे वो तो डॉक्टर के यहाँ गए हैं, 1 घंटे में आते। ऐसा करो तुम दोनों बैठो और मैं बढ़िया सी चाय बना कर लाती। रवि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ है। थैंक यू डॉक्टर। कैन यू गो नाउ? नहीं नहीं बैठिए। आई एम सॉरी, हम चलते हैं। स्नेह मंदिर होकर जाना चाहती है। हाँ कैरी ऑन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माँ। लो भाई चाय। आज कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथों की बढ़िया और स्ट्रॉन्ग चाय पीने को मिल रही है। लो क्या मांग रही थी भगवान से? मांग कुछ नहीं रही थी, जो उसने दिया है उसका धन्यवाद कर रही थी। चलो स्नेह, 11 बज चुके हैं। भैया भाभी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ 12 बज गए माँ जी, ये लोग अभी तक आए नहीं। मुझे लगता है स्नेह आधी सारी पूजा कर लेगी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आज छुट्टी का दिन है ना, तो मंदिर में हो सकता है बहुत भीड़ हो, और तुम तो जानती हो सड़कों पे भी आजकल कितनी भीड़ होती है। वैसे मंदिर डॉक्टर शिखा के नर्सिंग होम के पास ही है। आते ही होंगे बेटे। तो हाथ तो गई माँ जी। कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? वरना रवि और स्नेह ऐसे लोग नहीं है। हाँ स्नेह 7 साल के बाद माँ बनने जा रही है, ऐसे में उन्हें हमारा ख्याल रखने का। माँ मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, इट इज 256262। यस मैं नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ। मिस्टर रवि और की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। सिस्टर, मैं रवि का बड़ा भाई हूँ। यहाँ से फोन आया था कि लोग यहाँ एडमिट हैं। कहाँ हैं वो लोग? मिस्टर रवि रूम नंबर 3, वाइफ इन OT। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई एम रवि's elder brother। क्या हुआ उन लोगों को? रवि की कार का किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। रवि को ज्यादा चोट नहीं आई, मगर स्नेह सीरियस है। क्या ज्यादा सीरियस है? हाँ काफी खून बह चुका है। और उसका बच्चा रो। आई एम सॉरी, इट्स नो मोर। बाकी सब तो ठीक है डॉक्टर? नहीं, अगर इसी तरह से खून बहता रहा तो क्या शायद हमें यूट्रस रिमूव करना पड़े। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, उसकी माँ बनने की क्षमता न छीनिए डॉक्टर साहब। हमारी तो यही कोशिश रहेगी, बाकी भगवान की मर्जी। रवि को देखिए। हाँ चलो बेटा। रवि बेटा, रवि बेटे, कैसे हो बेटे? रवि हाँ बेटा कैसे हो? स्नेह कैसी है? स्नेह ठीक है बेटा, मैं अभी आती हूँ। रवि ठीक तो हो ना? डॉक्टर साहब खून बहना बंद हो गया? हाँ खून बहना तो बंद हो गया, मगर हमें यूट्रस रिमूव करना पड़ा। भगवान क्या हो गया?
रवि, किन ख्यालों में खोए हुए हो? ओ, तो अब तुम भी सीरियस होने लगे। भगवान का शुक्र है कि हम दोनों बच गए, और बच्चे के लिए हम फिर से कोशिश करेंगे। तुम इतने उदास क्यों हो? वो कृष्ण जी वाली बात भूल गए? कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्या हुआ इसमें? वो बस शायद इतने दिनों के बाद हंसी हो ना, इसीलिए। देखो उसने ऐसे ऑपरेशन के बाद ऐसे दर्द होना ठीक नहीं है। पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। तो हम अभी चलते हैं ना डॉक्टर शिखा के पास। कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, जब कभी ऐसा दर्द हो ले लेना। पर डॉक्टर, ये दर्द इतने दिनों के बाद क्यों? अक्सर हिस्टेक्टमी के बाद कुछ दिन तक दर्द परसिस्ट करता है। You mean? हिस्टेक्टमी? उस ऑपरेशन के दौरान जब खून रुक नहीं रहा था तो हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ी। बताया नहीं था? जी नहीं, सॉरी। सिस्टर, अमोनिया। स्नेह, क्या तुम ठीक हो? स्नेह, Are you alright, स्नेह? Are you alright? तो हम घर जा सकते हैं? इन्हें आराम से घर ले जाओ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। अभी दे देंगे। हाँ, ये आप चलो। स्नेह, कैसी है बेटी? क्या कहा डॉक्टर ने बेटे? माँ, डॉक्टर ने कहा कि ऐसे ऑपरेशन के बाद अक्सर दर्द हो जाता है। दवा दे दी है, अब दर्द नहीं है। दर्द नहीं है? तो फिर इसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? माँ, वो यूट्रस निकालने की बात मालूम पड़ने का सदमा है। बेटा, देखो तुम बच गई हो, ये क्या कम है? हाँ, हिम्मत रख बेटी, हिम्मत रख। बेटा, इसे तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाँ माँ, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर राजन, अमेरिका से साइकियाट्री में एमडी करके लौटा है। मैं कल ही उसे बुला लेता हूँ। हेलो हेलो राजन, वेलकम। और कैसे हो? बढ़िया। यार बड़ी देर लगा दी तुमने। भाभी कहाँ है? मिलवाता हूँ, चलो आओ। नमस्कार भाभी। बैठो राजन। लगता है भाभी रवि ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं आपकी शादी में भी आया था। कई सालों बाद इंडिया आया तो सोचा भाभी से जरूर मिलेंगे। अरे भाभी कहां चली? लगता है भाभी को बहुत गहरा सदमा लगा है। हाँ राजन, सदमा तो बहुत गहरा है, क्योंकि 7 साल बाद मां बनने की उम्मीद से कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, इसलिए बहुत दुखी है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं।
इनसे थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, लेकिन एक औरत के लिए मां बनना एक बहुत ही कोमल सपना होता है। जब ये सपना टूट जाता है तो इसका इंपैक्ट झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रवि, तुम कोशिश करो भाभी को खुश रखने की। राजन, उसे खुश रखने का तो एक ही तरीका है जो हो नहीं सकता। लेकिन एक बात हो सकती है, तुम लोग कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? गुड आइडिया। मुझे लगता है अब तो कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। और हाँ, बच्चा गोद लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि बच्चा अनाथ आश्रम से ही गोद लेना। इससे ना केवल माँ बाप को वांछित बच्चा मिलता है, बल्कि बच्चे को भी माँ बाप मिल जाते हैं। सॉरी आंटी, मेरी बात गलत साबित हो गई ना। आप रोइए मत आंटी, प्लीज। आपके घर पे काका आ जाएगा। हमारे यहाँ कोई काका नहीं आएगा। भगवान ने चाहा तो जरूर आएगा आंटी। भगवान चाहता तो चिंता ही क्यों? काली सती साध्वी भाव पिता भवानी स्नेह, स्नेह, ये सब क्या है? न खाना, न पीना, न बोलना, ऐसा कैसे चलेगा? ये सच है कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया ना। हर समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ता है। स्नेह, मैं मानता हूं कि हमारा सबसे हसीन सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। मैं पिता और तुम कभी मां नहीं बन पाओगे, लेकिन इसके बावजूद हमें जीना तो है ना। पतझड़ आता है और पेड़ सूख जाते हैं, लेकिन बसंत उन्हें फिर से हरा भरा कर देता है। लेकिन हमारी जिंदगी में बसंत कभी नहीं आ सकता। हिम्मत रखो स्नेह, तुम हिम्मत रखोगी तो हमारे घर में फिर से बसंत आ सकता है। झूठी तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं। हम दोनों जानते हैं कि नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं, हम कोई बच्चा गोद लेकर इस खालीपन को भर सकते हैं। हाँ, आज से 2 साल पहले राजेश भैया ने बच्चा गोद लेने के लिए कहा भी था, लेकिन मैं ही टाल गई। कल मैं उनसे बात करूंगी और उन्हीं का बच्चा गोद ले लेंगे, और एक बार फिर हमारे घर में बसंत आएगा। माँ, हम बच्चा गोद लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, उससे स्नेह का अकेलापन दूर हो जाएगा और आपका भी। ठीक है बेटा। मगर किसका बच्चा गोद ले रहे हो? माँ जी, हम राजेश भैया का बच्चा गोद लेना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है बेटा कि इस वंश को वही बच्चा आगे बढ़ाएगा जिसकी रगों में हमारे वंश का खून दौड़ रहा हो। अगर बच्चा गोद ही लेना है तो रवि का भतीजा है रिंकू, उसको गोद ले लेते हैं। अगर हम बच्चा अनाथ आश्रम से गोद लें तो कैसा रहेगा? अरे तेरा दिमाग फिर गया? तू अनाथ आश्रम से बच्चा लाएगा? न जिसके धर्म का पता, न जात का पता। बच्चे को लेकर यही दुविधा लगी रहे कि किसकी औलाद है, किसका खून है। ये सब पुरानी बातें हैं ना। मजहब और जात पात बच्चे को पैदाइश में नहीं मिलते। अब स्नेह का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो इसे खून दिया गया, जो इसकी रगों में दौड़ रहा है, कौन कह सकता है कि वो किसका खून था, हिंदू का या मुसलमान का? वो बात और थी। वो इसलिए माँ कि उस समय तुम्हारी गरज थी, इसलिए तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो खून किसका था। माँ, ये मजहब जात पात सब हम अपनी सुविधाओं के लिए बनाते हैं, और जहां हमारी सुविधाओं पर जरा सी चोट पहुंचती है हम उन्हें भूल जाते हैं, वरना हम हमेशा 24 घंटे मजहब का राग अलापते हैं। तू कुछ भी कह, लेकिन मैं तुझे अनाथ आश्रम से बच्चा नहीं लाने दूंगी। माँ जी को समझाओ कि वो तरुण को गोद लेने के लिए राजी हो जाए। तरुण, 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 तरुण! क्या हुआ इसमें? कोई बुरा सपना देखा क्या? रवि, रवि, कोई हमारे तरुण को ले गया है। नहीं नहीं, कोई तरुण को नहीं ले जा रहा है। लगता है तुमने कोई भयानक सपना देखा है। हाँ रवि, कोई हमारे तरुण को ले गया है। कुछ नहीं हुआ स्नेह, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
क्या हुआ? क्या हुआ बहू को? कुछ नहीं माँ, शायद कोई बुरा सपना देखा है। अभी कोई हमारे तरुण को उठा के ले गया और तुमने उसे रोका भी नहीं। माँ लगता है इसका डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। कल डॉक्टर राजन को बुलाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तरुण, स्नेह, उठो स्नेह, डॉक्टर राजन आए। तरुण, उठो स्नेह। तरुण, तरुण। रवि, कम आउटसाइड। ज्यादा डिप्रेशन की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये तरुण कौन है? तरुण इसका भतीजा है, उसे ही गोद लेना चाहती है। देखो रवि, स्नेह की हालत अच्छी नहीं है, तुम कोशिश करो उसे खुश रखने की। देखो, अगर वो तरुण को गोद लेना चाहती है तो उसे लेने दो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। तुम ठीक कहते हो राजन, मैं कोशिश करके देखता हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं, अगर मेरी दोबारा जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। थैंक यू राजन, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, डॉक्टर ने कहा कि स्नेह को हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है बेटा कि उसके भाई के बेटे को गोद ले लिया जाए। स्नेह, खुशखबरी है, सुनो तो, माँ तरुण को गोद लेने के लिए राजी हो गई हैं। अब हम उसे गोद ले सकते हैं। सच? हाँ। हम कल ही जाके तरुण को ले आएंगे। हाँ बिल्कुल ले आएंगे, लेकिन पहले तुम ठीक तो हो जाओ। वो आएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम राजेश भैया को फोन कर दो। अरे नहीं, नीना को भला क्या एतराज हो सकता है? अरे भाई, तरुण जैसे हमारा बच्चा है वैसे ही तुम्हारा बच्चा भी है। हाँ, तुम एक काम करो, तुम दोनों कल सुबह मेरे घर आ जाओ। हाँ, कल सुबह मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ओके, गुड नाइट। किसका फोन था? रवि का। अच्छा, क्या कह रहा था? वो स्नेह हमारे तरुण को गोद लेना चाहती है। गोद लेना चाहती है? हेलो। हाय स्नेह। कैसी हो? हाय राजेश, हाउ आर यू? फाइन। तरुण कहाँ है? वो भी सो रहा है। हाँ, ऊपर है। भाभी, भैया ने आपसे बात की होगी। हाँ, वो तो रोज ही करते हैं। मेरा मतलब था बच्चे को लेकर। हाँ, की थी। आप तो जानती हैं मेरे साथ जो कुछ हुआ। तुम्हारे भैया बता रहे थे। दरअसल हम तरुण को गोद लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। देखो स्नेह, मैं तुम्हें तरुण गोद दे सकती हूँ, लेकिन क्या भाभी? मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? हाँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो ही मैं तरुण को तुम्हें गोद दे सकती हूँ। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं तो अपने बच्चे के भविष्य का ख्याल करके ये सब कह रही हूँ। लेकिन क्या शर्तें हैं भाभी? तरुण को गोद लेने के बाद आप लोग कोई और बच्चा गोद नहीं लेंगे। ठीक है। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब कहने की क्या जरूरत है? जब एक बार ये लोग तरुण को गोद ले लेंगे तो दूसरे बच्चे को गोद लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हाँ स्नेह, बच्चे से संबंधित हर महत्वपूर्ण फैसले का अधिकार हमारे पास होगा। यानी कि वो कौन से स्कूल में पढ़ेगा, बड़ा होकर क्या करेगा, ये निर्णय भी हम ही करेंगे। नीना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं।
जाहिर सी बात है कि हर माँ बाप यही चाहेंगे कि उनके बच्चे की परवरिश अच्छे से अच्छे ढंग से हो। दिस इज सिंपली अंडरस्टूड। समझ में नहीं आता तुम इस तरह की बातें कर क्यों रही हो। और हाँ स्नेह, हर सैटरडे संडे बच्चा हम लोगों के साथ रहेगा। वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते ही हैं अपने तरीके से, लेकिन इस तरह से शर्तें रखना बेहतर नहीं है। इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है स्नेह? अगर कोई भी माँ अपना बच्चा गोद देगी तो वो उसके भविष्य के बारे में तो सोचेगी ही ना। और फिर यदि वो इसके लिए कुछ शर्तें रखती है तो क्या गलत करती है? और फिर तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लग रही है तो क्यों नहीं किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेती? वहां तो इस तरह की कोई शर्त नहीं होगी। मीना समझ में नहीं आता तुम इस तरह की बातें पूछ क्यों रही हो। अब हम चलते हैं भैया। हम यहाँ अपनों से बच्चा गोद लेने आए थे, लेकिन यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भीख मांग रहे हो। मैं रवि रवि कल तुम्हें मैंने समझाया भी था, फिर क्या जरूरत थी ये बेहुदा शर्तें उनके सामने रखने की। शर्तें नहीं रखती तो क्या अपना बच्चा उठाकर उन्हें दे देती? नीना आई टेल यू, यू आर द लिमिट। हाँ, बच्चे का दर्द वही समझ सकता है जो 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखे। तुम क्या जानो बच्चे का दर्द क्या होता है? अरे क्या हुआ बहू को? इस तरह क्यों रो रही है? माँ वो इसकी भाभी ने कुछ शर्तें रख दी बच्चा गोद देने के लिए। बेटा तू नहीं समझता ये बातें, ये सब बच्चा ना देने की चालें हैं। हाँ माँ। बड़ा इतरा रही थी ना अपने भैया भाभी पर, अब ले लिया बच्चा गोद। देख मेरी बात मान, उसको समझा दे कि रिंकू को गोद ले ले, वो भी खुश और हम भी खुश हैं। ठीक है माँ, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ, और मैं मीता और मनीष को अभी फोन करती हूँ। देखो उसने, अब रोने से कोई फायदा नहीं। कल भैया और भाभी के घर चलते हैं और उनसे रिंकू को गोद लेने की बात करके भी देख लेते हैं। कैसा फायदा? बस देखते जाओ, वो लोग आते ही होंगे। लो आ गए वो लोग। रिंकू बेटा अब आप जाओ और जाकर खेलो। मम्मा तो मुझे चाचा के घर रहना पड़ेगा। चाचा नहीं बेटा, छोटे पापा। अरे बेटा रिंकू नहीं दिखाई दे रहा? बस यही खेल रहे हैं। अच्छा बताओ, वो कौन सी बात थी जो तुम फोन पर नहीं कर पा रही थी? वैसे तो घर की ही बात है माँ जी, पर फिर भी अगर 2-4 बातें अगर खुलकर हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। हाँ हाँ बोलो बेटा। पहली बात ये माँ जी कि रिंकू का जब मन होगा वो यहाँ पे आया और जाया करेगा। अरे बेटा रिंकू का तो ये भी घर है और वो भी घर है, इसमें कौन सी मुश्किल की बात है? और दूसरी बात ये कि आप रिंकू के बाद आप कभी किसी और बच्चे को गोद नहीं लेंगे। रिंकू के होते हुए हमें क्या जरूरत है कि हम किसी और को गोद लें, है ना बेटा? यहाँ तक तो ठीक है माँ जी, लेकिन आखिरी बात यह है कि रिंकू के पापा और रवि के बीच जो पुश्तैनी मकान को लेकर जो टंटा चल रहा है, उसका भी सारा हिस्सा आपको रिंकू के नाम करना होगा, वो भी गोद लेते वक्त। भाभी जाहिर है कि हमारी सारी जायदाद हमारे बेटे को ही मिलेगी, लेकिन ये सब अभी से उसके नाम करना होगा और वो भी एक शर्त के तौर पर। देखिए ये मुझे ठीक नहीं लगता। दीदी हम ये अपना घर समझ कर आए थे,
सौदा नहीं करने आए थे? सौदे की बात नहीं, कुछ मसलों में लिखा पढ़ी ठीक रहती है रवि। लिखा पढ़ी? हाँ, लिखा पढ़ी। कही हुई बातों की क्या कीमत। मेरा मतलब है कि कही हुई बातें आदमी अक्सर भूल जाया करते हैं। अच्छा बहू, हम चलते हैं। गलती हम से हो गई, हम रिंकू को गोद लेने की बात सोच बैठे। चल बेटा स्नेह, चलो रवि। मुझे मीता से इस तरह की उम्मीद कतई नहीं थी। वैसे माँ, ये सब आप दोनों के कारण ही हुआ है। पहले वहां राजेश के यहाँ अपमानित होना पड़ा और अब भैया भाभी के यहाँ। रिश्तेदारी की परख दुख में ही होती है माँ। देखिए, जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अब मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आज के बाद किसी रिश्तेदार के पास बच्चा गोद लेने के लिए नहीं जाएंगे। अगर बच्चा गोद लेंगे तो सिर्फ अनाथ आश्रम से। बेटा, अनाथ आश्रम का बच्चा हमें अपनापन दे पाएगा? माँ, क्या हमें अपनों से अपनापन मिल पाया? कभी कभी अपने जो हमें नहीं दे पाते वो सब हमें गैरों से मिल जाता है माँ। प्यार की इच्छा सब में होती है, लेकिन जहां दूसरी तरफ भी ये इच्छा हो, अपनापन वहीं पनपता है। फिर भी बेटा, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता। रवि, ऐसे एक्यूट डिप्रेशन के केस में ऐसी स्टेज भी आ सकती है जब पेशेंट की पर्सनालिटी भी डिसोरिएंट हो जाए। मतलब ये कि जैसा तुम देख रहे हो कि बच्चे की चाहत में भाभी इस हद तक पागल हो चुकी है कि शी इज ऑब्सेस्ड। फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए। देखो, बच्चे की कमी तो बच्चे से ही पूरी की जा सकती है। राजन, तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसमें एक प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार। रवि, देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लो। किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद लेने में कॉम्प्लिकेशन ये है कि माँ को हमेशा ये डर लगा रहता है कि असली माँ बाप बच्चे को वापस लेने की कोशिश ना करें। एंड दिस फियर ऑफ लूजिंग द चाइल्ड कैन क्रिएट फियर साइकोसिस ऑल्सो। तुम ठीक कह रहे हो। मोना, तुम बहुत दिनों बाद आई हो। मेरे एग्जाम चल रहे थे ना आंटी, इसलिए मैं बिजी थी। मम्मी कैसी हैं? ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, आप उदास लग रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। तुम क्या करोगी? मेरे पापा वकील हैं, उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। मैं उनसे पूछकर आपको बता दूंगी। मेरी प्रॉब्लम का सलूशन किसी के पास नहीं है। मैं समझ गई आप उदास क्यों रहती हैं। हाँ, हमारी वो किस्मत कहाँ कि तुम जैसी बेटी हमें मिले। मोना, पापा। कैसा मेरा बेटा? लगता है आज तो कोई खास बात है। पापा, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हमें आपसे एक केस डिस्कस करना है। सचमुच? ओके माय लॉर्ड, मैं अभी तैयार होकर आपके हुजूर में पेश हुआ। अभी आया मैडम। ये तुम कहाँ ले जा रहे हो? रवि, इसे तुम कहाँ ले जा रहे हो? स्नेह, मैं इसे कहीं नहीं ले जाना। तुम इसे यहीं टांगो। रवि, इसे यहीं लगाओ। देखो स्नेह, संभालो खुद को, मुझे समझने की कोशिश करो। रवि, तुम इसे मुझसे दूर कैसे कर सकते हो? रवि, इसे यहीं लगाओ। स्नेह प्लीज। नहीं, ओके, इस बच्ची को यहीं लगाओ। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ।
कोर्ट लगने वाली है, आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। रुको, जज को तो आने दो। हाँ हाँ, तशरीफ रखें। ऑर्डर शुरू किया जाए। हाँ तो प्रोसीड यंग लेडी। मेरी एक फ्रेंड आंटी है। कौन फ्रेंड आंटी? वो स्नेह, यही पड़ोस में रहती है। मोना की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ओह फ्रेंड आंटी। तो आपकी इन फ्रेंड आंटी की समस्या क्या है? उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो बहुत उदास रहती हैं। ये तो बात है, लेकिन ये तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है भाई। वो फ्रेंड आंटी किसी बच्चे को गोद ले सकती है। लेकिन उनकी एक और समस्या है। ओह, तो ये क्या समस्या है? उन्हें सिर्फ मेरे जैसी बेटी चाहिए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जैसी तो सिर्फ एक ही बेटिया है और वो हमारे पास। हमारी वो तो सही है, मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी हूँ। अच्छा बेटी, तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, हम और पापा इसके बारे में सोचेंगे। हाँ, कोर्ट इस बारे में अभी सोचता है। हाँ तो रीमा, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? वो स्नेह का एक एक्सीडेंट के दौरान अबॉर्शन हो गया था। ओह। और यूट्रस भी निकालना पड़ा, इसलिए बच्चा तो हो ही नहीं सकता। और उसने अपनी भाभी और जेठानी से भी बच्चा लेने की बात की, पर दोनों ही केसेस में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर उनसे बात कर लेते। आपके बारे में पता चला तो वाकई बहुत दुख हुआ। अच्छा, मोना बता रही थी कि आजकल आप काफी उदास रहती हैं। वैसे बात भी सच है कि अगर घर में कोई बच्चा ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? बच्चा गोद लिया जा सकता है। लेकिन हमारे रिश्तेदारी में तो हमेशा ही कोई ना कोई समस्या आती है। दरअसल अपनापन दोनों ओर से होना चाहिए। बच्चा हमेशा ऐसा गोद लेना चाहिए जो खुद माँ बाप के प्यार का भूखा हो। बच्चा लेने की लालसा जितनी आप में होगी, उतनी ही लालसा अगर बच्चे में भी हो, तभी अच्छी निभ पाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर बच्चा गोद लेना हो तो हमेशा अनाथ आश्रम से ही लेना चाहिए। लेकिन बेटा, अनाथ आश्रम में बच्चे भगवान जाने कहाँ से आते हैं। उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है, उनकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, किसी को भी तो पता नहीं होता बेटा। और फिर कई लोगों का तो कहना है कि वो बच्चे नाजायज होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे बच्चों को कैसे अपनाया जा सकता है? देखिए माँ जी, बच्चे का अपना कोई मजहब नहीं होता। ये सब तो वो दुनिया में आने के बाद ही सीखता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि बच्चे के माँ बाप कौन है, तो ये सवाल बड़ा बेकार का है। जहां तक बच्चे के नाजायज होने की बात है, तो माँ जी, बच्चे के माँ बाप कोई भी हो, बच्चा कभी नाजायज नहीं होता। उसे नाजायज हम और आप जैसे समाज के ढोंगी लोग बनाते हैं। जरा सोचिए, ये बच्चे कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं? या तो ये उन लोगों के बच्चे होते हैं जो उन्हें पाल नहीं सकते, या फिर शादी से पहले हुई किसी भूल के कारण पैदा हुए बच्चे होते हैं। अगर एक रस्म के बिना पैदा होने वाला बच्चा नाजायज है, तो मैं तो कहूंगा कि आदम की जात ही नाजायज है। क्योंकि ये शादी की रस्म तो कुछ हजार साल पहले ही शुरू हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले तक आदमी यानी हमारे पूर्वज नाजायज थे। लेकिन क्या आश्रम से लिए हुए बच्चे अपने माँ बाप की आकांक्षाओं और अरमानों पर पूरे उतरते हैं? गारंटी तो अपने असली बच्चे की भी नहीं ली जा सकती माँ जी। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि अनाथ आश्रम से गोद लिए बच्चे माँ बाप के प्रति अधिक सिंसियर हो सकते हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोग और बाहर के लोग ये सब क्या कहेंगे? माँ जी, इसमें लोगों के कहने सुनने लायक कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। देखिए माँ जी, जब आप अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेते हैं तो सिर्फ बच्चे को ही माँ बाप नहीं मिलते, माँ बाप को भी एक बच्चा मिलता है। क्या आपको हमारी बातें गलत लग रही हैं? मैं तो शुरू से इन लोगों को यही समझाता रहा हूं, लेकिन शायद अब इन लोगों की समझ में आ जाए। लेकिन भाई साहब, अनाथ आश्रम से ली हुई बच्ची मोना जैसी तो नहीं हो सकती ना? मैं जानता था कि आप ये बात जरूर करेंगे, क्योंकि आपके जहन में मोना एक आदर्श लड़की के रूप में घर कर चुकी है। लेकिन मोना के बारे में मैं
एक बात आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल मोना को आज से करीब 12 साल पहले हमने एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। जब शादी के 6 साल बाद भी हमारे घर कोई बच्चा नहीं हुआ तो हमने मोना को अनाथ आश्रम से गोद लिया। मुझे आज भी याद है, जब हम इसे अनाथ आश्रम से गोद लेकर आए थे तो ये सिर्फ 2 महीने की थी और बहुत कमजोर भी। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? असल में मैं चाहती थी कि आप लोग अपने अनुभव से ही जानें कि बच्चा अनाथाश्रम से गोद लेना क्यों बेहतर होता है। आंटी, अब तो आपके यहाँ काका आ जाएगा ना? हाँ बेटी। अब तक बेकार नहीं हम इधर उधर भटकते रहे। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। बाय। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेरा नाम रवि है, ये मेरी पत्नी है स्नेह। हम दोनों एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। आप बच्चा क्यों गोद लेना चाहते हैं? मैडम बात दरअसल ये है कि शादी के 7 साल बाद भगवान ने स्नेह को माँ बनने का मौका तो दिया, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो उम्मीद खत्म हो गई और तो और उनका यूट्रस भी निकालना पड़ा। आई एम सो सॉरी। मैं आपकी ज़रूरत समझ सकती हूँ। आपको लड़का चाहिए या लड़की? जी लड़की। आप दोनों की उम्र क्या होगी? मैडम मेरी उम्र 32 साल है और स्नेह की 28। वैसे ये बच्चा गोद लेने से उम्र का क्या ताल्लुक है? मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि हम माँ बाप को सलाह देते हैं कि किस उम्र में किस उम्र का बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी 30-32 साल की उम्र है तो आपको 5-6 साल की बच्ची अडॉप्ट करनी चाहिए। यही ठीक रहेगा। ये फॉर्म दे रही हूँ, आप इसे भर दीजिए। इसके साथ आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ेगी, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें ये प्रूफ हो कि आपके बच्चा नहीं हो सकता, आपकी इनकम का सर्टिफिकेट और आप दोनों की पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। जी वो सब मैं साथ लाया हूँ। दरअसल हमारे एक दोस्त हैं एडवोकेट आनंद, उन्होंने ये सब हमें पहले से ही समझा दिया। वेरी गुड। लीजिए कंप्लीट डिटेल्स। ओके। और अब हमारी अडॉप्शन ऑफिसर एक होम स्टडी रिपोर्ट बनाएगी। उसके लिए वो आपके घर जाएगी, आपके घर के बाकी सदस्यों की भी राय लेगी, आप किस माहौल में रहते हैं उसकी भी जांच करेगी। फिर हम बच्चा लेने कब आ सकते हैं? कार्रवाई पूरी होने के बाद जैसे ही हमें वैसा बच्चा मिल गया जैसा कि आपको चाहिए, हम आपको फ़ोन कर देंगे। आप आकर बच्चा ले जा सकते हैं। और हाँ, कोर्ट की कार्रवाई तो 15 दिन बाद शुरू होगी, पर आप बच्चा पहले ही ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। माँ जी, आपके बेटे और बहू हमारे आश्रम से एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। आपको कोई एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। वो बच्ची जब आपके घर में आएगी तो क्या आप उसे वो अपनापन आपके घर में मिल पाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। डॉक्टर, क्या मिसेस सनेह का हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन आप ही ने किया है? हाँ जी, मैंने किया था। आर यू श्योर को कंसीव नहीं कर सकती? नहीं, अब वो कोई माँ नहीं बन सकती। आइए आइए मिस्टर रवि, यू आर मोस्ट वेलकम।
आप विजिटिंग रूम में बैठिए, अभी आपको बच्चा दिखा दिया जाएगा। जी किरण, जाओ इन्हें बच्चा दिखा दीजिए। हेलो। हेलो। बैठो बेटा। बेटा आप जाओ। हाँ जी। जी हमें ये बच्ची पसंद है। जी ठीक है, आप कल इसका मेडिकल चेकअप करवा लीजिए और परसों आकर ले जाइए अपनी बिटिया। मैडम एक बात और, इस बच्चे को लेने मैं अकेला आ सकता हूँ या हम दोनों को आना पड़ेगा? आई मीन स्नेह की तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इसीलिए मैंने ये बात की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन कम अलोन। आप अकेले आ सकते हैं। आते ही होंगे बेटा। लो आ गए हो लोग। चलो ना दादी माँ। हाँ चल। आज मेरा प्यारा। बेटिया बताओ ये कौन है? आप हमारी दादी माँ हैं। जीती रहो बेटी। और मैं हूँ मोना, तुम्हारी सहेली। माँ स्नेह कहाँ है? बेटा बेडरूम में। बेटिया तुम्हारी मम्मी ऊपर बेडरूम में है। मुझे बस बच्चा चाहिए जो मुझे मम्मी मम्मी कहकर पुकारे। पिछले 7 सालों से ये शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। मम्मी एक बार फिर से कहो। मम्मी